हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि बड़ी एक सिंपल और इजी सी थ्योरी है अबाउट इंटेलिजेंस। तो आइए पढ़ते हैं अबाउट दिस थ्योरी। फ्रेंड्स, क्या है दिस थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये थ्योरी किसने दी थी? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। एंड ही हैज़ गिवन दिस थ्योरी इन 1983। एंड ये थ्योरी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इट इज़ अ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मतलब इन्होंने एक इंटेलिजेंस फैक्टर की बात ना करके मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करी। एंड उन्होंने बताया कि जो IQ टेस्टिंग है वो हमारा सारा का सारा इंटेलिजेंस नहीं दर्शाता है और वो हमें लिमिट कर देता है। तो इंस्टेड उन्होंने क्या किया, ही प्रपोज्ड 8 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड विच अकाउंटेड फॉर ब्रॉडर रेंज ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल इन द चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। एंड उन्होंने दर्शाया इन डिफरेंट इंटेलिजेंसेस की वजह से कि एक इंसान, एक बच्चे का कितना ब्रॉड और कितना वेरीड ह्यूमन पोटेंशियल हो सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं अबाउट दिस थ्योरी। सो ही बेसिकली डिस्कस्ड 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताए उन्होंने। आइए पढ़ते क्या है। फर्स्ट इज द लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिसको कि आप वर्ड स्मार्ट भी कह सकते हैं। लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसको नंबर और रीजनिंग स्मार्ट कह सकते हैं। स्पेशल इंटेलिजेंस, जो कि पिक्चर स्मार्ट। बॉडीली और काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जिसको कि आप बॉडी स्मार्ट कह सकते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिक स्मार्ट। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जो पीपल स्मार्ट। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मीन्स सेल्फ स्मार्ट। एंड नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस मतलब नेचर स्मार्ट। तो ये छोटे छोटे मैंने ये स्मार्टनेस ऐड किए ताकि आपको ये याद रहे और आप इनको याद कर पाए। तो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन अबाउट ऑल दीज इंटेलिजेंस टाइप्स। तो पहले है विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। नाउ ये विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है जिन लोगों में ये इंटेलिजेंस हाई होता है, ज़्यादा होता है, दे आर गुड एट विजुअलाइजिंग द थिंग्स। नाउ विजुअलाइजेशन ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है? दे आर गुड विद द डायरेक्शन सच एस मैप्स, चार्ट्स, वीडियो एंड पिक्चर्स। आपने देखा हो कुछ लोग बहुत जल्दी से जब ड्राइव करते हैं तो उनको सारे मैप्स याद हो जाते हैं कि कहाँ से जाना है, किस गली से निकलना है और कहाँ पहुँचना है। तो जिनमें ये अच्छा होता है उनमें ये इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से पाया जाता है। उनको पजल सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है। जो पजल्स हम देखते थे ना, कॉलम्स वाली न्यूज़पेपर में ऐसे आती थी कि कहाँ से निकलना है, उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ऐसी पजल्स उनको सॉल्व करनी बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। पिक्चर्स, ग्राफ्स और चार्ट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पिक्टोरियल ग्राफ्स होते हैं ना, जैसे हम ग्राफ्स शो करते थे लाइक दिस, इनको बहुत अच्छे से वो समझ पाते हैं और रिप्रेजेंट कर पाते हैं और इंटरप्रेट कर पाते हैं। दे इंजॉय ड्राइंग, पेंटिंग एंड विजुअल आर्ट्स। एंड वो पैटर्न्स को बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। पैटर्न्स का मतलब है कि उसका ढांचा कैसा है, ढर्रा कैसा है, बहुत इजीली से पहचान लेते हैं। तो एंड ये जो जिनमें ये इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है, हाई होता है, वो ज़्यादातर आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट और इंजीनियर्स में पाए जाते हैं। इसका मतलब जिन लोगों के पास ये विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है, दे कैन बी ए गुड आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट और इंजीनियर्स। पढ़ते हैं अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको कि बोलते हैं लिंग्विस्टिक और वर्बल इंटेलिजेंस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, लिंग्विस्टिक एंड वर्बल। लिंग्विस्टिक और वर्बल इंटेलिजेंस का मतलब है जिनमें ये अच्छा होता है, हाई होता है। दे आर गुड एट राइटिंग एंड स्पीकिंग, मतलब वो लिखने में और बोलने में दोनों में अच्छे होते हैं। दे आर वेरी गुड एट राइटिंग द स्टोरीज एंड इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी से स्टोर कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं और उनको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत अच्छा होता है। वो बहुत इजी से लिखा हुआ और बोला हुआ याद कर सकते हैं। रीडिंग और राइटिंग को एंजॉय करते हैं। दे आर वेरी गुड एट डिबेट्स एंड स्पीकिंग में अच्छे होते हैं। तो कोई पब्लिक फियर नहीं होता, बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, स्पीचेस बहुत अच्छे से देते हैं। एंड दे आर वेरी एबल टू एक्सप्लेन वेल एंड यूज द ह्यूमर। वो बहुत अच्छे से ह्यूमर डाल पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे आप देखेंगे खान सर की वीडियोस आपने देखी होंगे, कितने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं किसी भी टॉपिक को और उसमें ह्यूमर डाल के वो बात करते हैं। नेक्स्ट, दे कैन बी गुड राइटर्स, जर्नलिस्ट, लॉयर्स और टीचर्स। तो दिस वॉज अबाउट दी लिंग्विस्टिक एंड वर्बल इंटेलिजेंस। जर्नलिस्ट जैसे कि बरखा दत्त हुए या कोई भी ले लीजिए, जो कि जिनमें कि आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा उनका लिंग्विस्टिक और वर्बल इंटेलिजेंस रहता है। नेक्स्ट इज द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। जैसे कि आप नाम से पता चलता है लॉजिक्स, इट इज़ अबाउट द लॉजिक्स एंड
मैथमेटिक्स, इसमें दे आर गुड इफ दे हैव दिस इंटेलिजेंस, दे आर गुड एट रीजनिंग, दे आर गुड एट पैटर्न रिकग्निशन, लॉजिकल एनालिसिस करने में बहुत अच्छे लगते हैं। उनको जो नंबर्स रहते हैं उनके जो कंसेप्ट हैं बहुत इजीली समझ में आ जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार क्लासेस में एक बार टीचर ने समझा वो जल्दी से ग्रैस्प कर लेते हैं इन द मैथ्स और फिजिक्स, है ना। तो उस दे आर वेरी गुड एट नंबर्स, जो कंसेप्ट जो नंबर से कुछ भी रिलेटेड होते हैं उनको बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है। नंबर्स का रिलेशनशिप, उनका को रिलेशन को बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है। दे आर गुड एट रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न्स एंड उनकी दे हैव एक्सीलेंट स्किल्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। दे इंजॉय एंड हैव द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट मतलब हटके आइडियाज आते हैं एंड वो बिहाइंड का मोटिव, मतलब कोई भी क्वेश्चंस कोई भी कोटेशन दी होती है तो उसके बिहाइंड का मोटिव क्या है वो समझ जाते हैं। दे आर वेरी गुड एट कंडक्टिंग द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, जो बहुत कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस होती है वो सॉल्व कर लेते हैं। एंड ऐसा जो इंटेलिजेंस है साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, कंप्यूटर प्रोग्राम इंजीनियर एंड अकाउंटेंट्स में पाया जाता है। इसका मतलब जब आप देखें एक बहुत अच्छा सीए तो आप जान लीजिए कि उनका लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज द बॉडली और काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब आप सोचेंगे बॉडली और काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कैसा होता है, ये बेसिकली रिलेट करता है विद द बॉडी मूवमेंट्स एंड परफॉर्मिंग द एक्शंस एंड फिजिकल कंट्रोल। मतलब जब आर्मी ज्वाइन करता है कोई इंसान तो उनमें देखा गया कि बहुत ज़्यादा बॉडली जब वो स्पोर्ट्स करते हैं, जब उनका फिजिकल ट्रेनिंग रहता है तो उनका बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत रहता है। मतलब उनका जब टारगेट दिया जाता है कि नहीं आपको 10 मिनट में 6 किलोमीटर भाग के आना है तो उन और थकना नहीं है, आपको उसके बाद जंप भी करनी है, नदी में कूदना भी है, तो उनका वो फिजिकल कंट्रोल भी रहता है कि अपनी सांसों को किस तरीके से कंट्रोल्ड वे में ऐसे लेके जाएं कि वो एनर्जी कंजर्व कर पाएं। तो ये होता है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में, एबल टू परफॉर्म एक्शंस एंड हैव द फिजिकल कंट्रोल ओवर देयर बॉडी। इनका बहुत अच्छा एक्सीलेंट हैंड आई कोऑर्डिनेशन रहता है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन मतलब जो देख रहे हैं उसके साथ हाथ भी चल रहे होते हैं, जैसे कि पेंटर्स में होता है, स्कल्पचर्स में होते हैं जो कि देखते हैं और वैसे हाथ भी चल रहे होते हैं। तो दैट हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज वेरी गुड। एंड डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी मीन्स देखा गया कि वो दोनों लेफ्ट और राइट दोनों से काम कर पाते हैं। तो ऐसी स्किल्स पाई जाती है डांसिंग पर्सन्स में जो स्पोर्ट्स में हैं। एंड दे इंजॉय क्रिएटिंग थिंग्स विद देयर हैंड्स, मतलब उनको अपने हाथों से कुछ बनाना कुछ करना बहुत अच्छा लगता है। उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है जैसे मैं बता चुकी हूँ। एंड दे रिमेंबर बाय डूइंग रादर देन हियरिंग और सीइंग, मतलब कुछ लोग देख कर याद कर पाते हैं, कुछ लोग सुन के, बट ये जब तक खुद से करते नहीं है, जब तक इनमें फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है तब तक ये सीख नहीं पाते हैं। तो इनके लिए हाथों से करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे लोग जैसे कि डांसर्स, बिल्डर्स, स्कल्पचर्स, एक्टर्स, इनमें स्पोर्ट्स पर्सन हुए, क्रिकेटर्स हुए, हॉकी, जो भी स्पोर्ट्स हुआ उनमें ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट इज द म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिक इंटेलिजेंस नाम से ही पता चल रहा है कि इट्स ऑल अबाउट म्यूजिक। इनको पैटर्न्स, रिदम, साउंड्स, ये जो सारे गमा पा होता है इनको बहुत अच्छे से समझ में आता है, कुछ लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आता है। बट दोज हु हैविंग द म्यूजिकल इंटेलिजेंस इन अ गुड अमाउंट, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन फॉर म्यूजिक। इनको म्यूजिक कॉम्पोजिशन और परफॉर्मेंस में इंजॉय करते हैं, शाई नहीं करते हैं। दे इंजॉय सिंगिंग एंड प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, वायलेंस, गिटार, इन जो ये लोग प्ले करते हैं उनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है। इनको म्यूजिकल नोट्स, पैटर्न्स, टोन सब समझ में आती है। इनको सॉन्ग्स, मेलोडीज समझ में आती है जो कि अदर लोगों को इतने अच्छे से समझ में नहीं आते हैं। तो बेसिकली पीपल लाइक म्यूजिशियन, कंपोजर्स, सिंगर्स, म्यूजिक टीचर एंड कंडक्टर्स, they have a very high musical intelligence. So next is the interpersonal intelligence. अब interpersonal किस टाइप का intelligence होता है? People those who having a very good interpersonal intelligence, they are good at understanding and interacting with other people. मतलब आपने देखा होगा कुछ लोगों में बड़ा अच्छा सा डिप्लोमेसी होते है, दूसरे लोगों को हैंडल कर लेना, उनको कम्युनिकेट इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से अंडरस्टैंड और इंटरेक्ट करते हैं कि वो उनको अपने टर्म्स पे ले जाते हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, उनको नेगोशिएशन करने पे ले आते हैं एंड बहुत अच्छे से रिलेशनशिप बना पाते हैं। सो ऐसे काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या खासियत होती है? दे आर वेरी स्किल्ड एट असेसिंग द इमोशंस,
कि सामने वाले की क्या इमोशंस हैं, क्या मोटिवेशंस हैं, उसकी क्या चाह है, क्या डिज़ायर्स हैं, उसके भाव क्या हैं, उसके इंटेंशंस क्या हैं उसकी तरफ। तो जिन लोगों का इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत होता है तो उनमें ये सब चीज़ें पाई जाती है। दे आर वेरी गुड एट बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड दे सी द सिचुएशन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। मतलब ये एक किसी भी सीन को, किसी भी रिलेशन को एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं, ना कि नॉर्मल तरीके से। फॉर एग्जांपल नेगेटिविटी ना जाके पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखना पसंद करते हैं, या बोलो डिफरेंट आइडियाज से और फिलॉसफी से रिलेशनशिप्स को देखते हैं, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन को देखते हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया कि बहुत पॉजिटिव इनका पर्सपेक्टिव होता है, जिसकी वजह से इनका जो रिलेशनशिप पॉजिटिव होते हैं। एंड दे आर वेरी गुड इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ग्रुप सेटिंग्स। मतलब जब ग्रुप होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं लोगों के बीच में, तो उस टाइम पे जिन लोगों का इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अच्छा होता है वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर पाते हैं विद इन दैट ग्रुप। तो ऐसे लोग बेसिकली साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफर, काउंसलर, सेल्स पर्सन और पॉलिटिशियंस बन पाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इनकी इंटरेक्शन विद अदर पीपल बहुत अच्छी है, दूसरे लोगों की भावनाओं को समझ पाते हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट्स उनको रिजॉल्व कर पाते हैं। तो इस तरीके की जो क्वालिटीज़ है ऐसे प्रोफेशंस में बहुत अच्छे से पाई जाती है। नेक्स्ट इज द इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। मतलब विद इन द इंडिविजुअल क्या चल रहा है, मतलब जिनमें ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है, दे नो देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड मोटिवेशन। उनको अपनी सेंसिटिवनेस का पता चलता है, उनको अपने भाव का पता होता है कि उनके अंदर क्या द्वंद्व चल रहा है, क्या युद्ध चल रहा है, या फिर क्या स्ट्रेंथ है उनकी, क्या वीकनेसेस हैं। एंड दे इंजॉय सेल्फ रिफ्लेक्शन एनालिसिस। मतलब वो अपना एनालिसिस बहुत अच्छे से कर पाते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाते हैं अपने आप को। एंड बट ऐसे लोगों में डे ड्रीमिंग बहुत देखी गई है। एंड एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप अदर्स, एसेसिंग देयर पर्सनल स्ट्रेंथ। वो क्या है, दूसरों के साथ कैसा रिलेशनशिप चल रहा है और उनको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है इसके पीछे। एंड दे नो देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एज वेल। उनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों के बारे में पता होता है, क्योंकि उनको ज्ञात होता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे में क्या है क्या नहीं है। एंड दे एनालाइज देयर ओन थ्योरीज एंड आइडियाज। उनके क्या आइडियाज हैं, क्या थ्योरी बहुत क्रिस्टल और क्लियर होते हैं अबाउट देयर आइडियाज। मतलब देख उनको कोई डाउट नहीं होता है और अपनी सिद्धांतों पे, थ्योरीज पे बहुत अडिग रहते हैं। दे हैव एक्सलेंट सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत अच्छा होता है इनमें। एंड दे नो their own motivations and feelings। तो ऐसे लोग जैसे कि फिलोसफर, राइटर, थ्योरिस्ट एंड साइंटिस्ट्स, इन लोगों में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से पाया जाता है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल उन बहुत थॉट्स क्रिस्टल एंड क्लियर नहीं होंगे तो वो कैसे फिलोसफी कोई लिख सकते हैं, या कोई कैसे राइट कर सकता है अपने आइडियाज़ पे। एंड अगर जो साइंटिस्ट कोई बन रहा है, अनलेस एंड अनटिल वो अपने थ्योरी पे अडिग नहीं रहेगा तो वो कैसे बन पाएगा। तो ये होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज द नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस क्या होता है? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में ये जो इंटेलिजेंस है ये बहुत लास्ट में ऐड किया था, रिसेंट एडिशन है इन द गार्डनर्स थ्योरी। एंड उन्होंने बताया जिन लोगों में ये हाई होता है, दे लव द नेचर, दे नर्चर, दे एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट। उनको पेड़ पौधों के साथ, एनिमल्स के साथ बहुत सिंपैथी होती है, बहुत इंजॉय करते हैं उनके साथ रहना। इनको जो है दूसरे स्पीशीज़ के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, उनके बारे में जानना अच्छा लगता है। जैसे लिजर्ड के बारे में जानना अच्छा लगेगा, कैमलोन के बारे में जानना अच्छा लगेगा, किसी भी एनिमल के साथ। एंड इन्वायरमेंट में जो थोड़े से भी चेंजेस होते हैं तो इनको पता लगता है। एंड दे आर इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट्स लाइक बॉटनी, बायोलॉजी एंड जूलॉजी। एंड इसमें ये कैटेगराइज एंड कैटलॉग कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। जैसे कि हम तो फ्लावर्स देखते हैं, हमें सिर्फ कॉमन फ्लावर्स के नेम पता होते हैं, हम लीव्स देखते हैं, बट डिफरेंट टाइप्स की लीव्स को डिफ्रेंशिएट करना, कि उसको देख के पता लगा देना कि अच्छा ये नीम का है, अच्छा ये मलबेरी का है, अच्छा ये वो है, हम लोग इतना अच्छे से नहीं कर पाते। बट जिन लोगों में ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है और ये उनका रुझान होता है बॉटनी, बायोलॉजी, जूलॉजी की तरफ, तो ये बहुत अच्छे से कैटेगराइज और कैटलॉग बना पाते हैं। जैसे कि हम नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे देखते हैं, एनिमल प्लैनेट पे देखते हैं, जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, कितना उनका रुझान होता है उन एनिमल्स के प्रति, उनको बचाने का और अपनी जान को खतरे में भी डाल के वो ऐसा करना पसंद करते हैं। एंड जैसे कि प्लांट्स को भी बचाने के लिए एक चला था, चिपकू मूवमेंट चला था, कि मतलब वो प्लांट से, देवर पीपल जो कि प्लांट से चिपक गए थे कि इनको मत काटो, इनको काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा। तो ऐसे टाइप का इंटेलिजेंस उन लोगों में बहुत अच्छे से पाया जाता है।
कंटिन्यूइंग द सेम थिंग, तो जिन लोगों में ऐसा इंटेलिजेंस पाया जाता है, दे इंजॉय कैंपिंग, गार्डनिंग, हाइकिंग एंड एक्सप्लोरिंग द आउटडोर, जो कि मैंने बताया। एंड दे डोंट लाइक दोज टॉपिक्स जो कि नेचर से रिलेटेड नहीं हो, मतलब इनको अनफैमिलियर टॉपिक होंगे जिनका नेचर से लेना देना नहीं है, तो दे विल नॉट एन्जॉय इट। तो ऐसे लोग क्या बन सकते हैं, बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, या कहें कि बायोलॉजिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट, गार्डनर, फार्मर, एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। ऐसे लोगों में ये जो जिस टाइप का इंटेलिजेंस है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पाया जाता है। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट ऑल 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। आई होप आपको ये इंटेलिजेंस समझ में आएगी, बहुत इजी और सिंपल है, जस्ट थोड़ा सा मेमोराइज करना है कि कौन किस टाइप का इंटेलिजेंस है। आप एग्जाम्पल्स के साथ याद कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा, बिकॉज आपके छोटा सा मोटिवेशन मुझे आपके लाइक से बहुत मिलता है और मेरी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। और आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। थैंक यू।